अपने छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव का मादा रखने वालों की तलाश आज हमारी टीम को लेकर पहुंची हल्द्वानी। मिलिए संदीप पांडे से। 18 साल का एक्सपीरियंस मार्केटिंग में, करियर बनाने के लिए हल्द्वानी से निकले और दिल्ली गुरुग्राम होते हुए दुबई पहुंचे। सफलता भी मिली, लेकिन मन में कुछ और ही था। क्या था, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संदीप पांडे है। मैं डहरिया हल्द्वानी में सिचुएटेड हूँ। मेरे ब्रांड का नाम नित्या स्पेशल्स है, जो कि हमने 4 महीने पहले स्टार्ट करी थी। इससे पहले मैं करीब 18 साल मार्केटिंग और सप्लाई चेन फील्ड में जॉब करके आया हूँ, जिसमें करीब 10 साल मैंने दिल्ली में और 8 से 9 साल मैंने दुबई में जॉब किया हुआ है। उसके बाद मैंने देखा कि मैं अपने ही फील्ड में और अपने ही एरिया में यहाँ पे कुछ स्टार्ट करूँ। तो मैंने बहुत सारे आइडिया वर्कआउट करे और फाइनली आज से 4-5 महीने पहले नित्या स्पाइसेस स्टार्ट किया। तो बेसिक प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद में ये पिछले 2 या 3 महीने से हम लोगों ने इसका ऑपरेशन चालू करा है। हम लोग अभी ई-कॉमर्स और बाकी प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनमें भी अपना रजिस्ट्रेशन सारा कर लिया है और वहाँ पे भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं अपना। उसके अलावा हमारी वेबसाइट भी लाइव हो चुकी है, जिसमें कि nityaspices.com, उसके थ्रू भी अब हम लोग अपना सेल चालू करेंगे। दुबई में मैं सप्लाई चेन कंपनी में काम करता था एज ए वेयरहाउस मैनेजर, जिसमें कि मेरी अलग अलग कैटेगरीज को हैंडल करना और उनकी सप्लाई चेन प्रॉपरली हैंडल करना था। तो वहाँ पर करीब मैं 8 से 9 साल काम किया। उसके बाद मैंने ये प्लान किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे अकेले रहते थे, तो मैंने यहाँ पे मूव करने का प्लान किया। और शुरुआत में मैंने बहुत सारे ऑप्शन देखे कि मैं किसी और कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन चालू करूँ, तो वहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो फिर मैंने अपना खुद का ही ब्रांड स्टार्ट किया। संदीप दुबई में एक हाई पेड जॉब कर रहे थे। उनके लिए वापस आने का डिसीजन आसान नहीं था। बहुत लोगों ने मुझे ये भी बोला कि मैं दिल्ली गुड़गांव में भी आराम से जॉब ढूंढ सकता हूँ। मेरे बहुत सारे रेफरेंसेज ने मुझे बोला कि जॉब कर लो आप। तो बट मैंने कहा कि मैंने करीब 18-19 साल दूसरों के लिए जॉब करी है और दूसरों के लिए स्ट्रगल किया है, तो एक बार मैं अपने लिए, खुद के लिए भी स्ट्रगल करना चाह रहा हूँ। संदीप अपने अनुभव के बल पर जानते हैं कि जब तक प्रोडक्ट में दम नहीं होगा, तब तक मार्केटिंग और पैकेजिंग अकेले आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए वे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली सारे प्रोडक्ट किसानों से खरीदते हैं और उसके बाद खुद ही प्रोसेसिंग करते हैं, तो हमें उसकी शुद्धता की पूरी गारंटी कस्टमर्स को दे सकते हैं। अभी हमारे पास 30 से 40 किसान हुए हैं जिनसे हम डायरेक्टली सप्लाई लेते हैं। मेरा फोकस ये है कि हम लोग अपनी नेटवर्किंग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि अब इनिशियली तो बहुत डिफ़िकल्टी हर किसी को होती है, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका कि प्रोड्यूस बहुत कम दाम में कस्टमर्स को मिलते हैं, और हमारे उत्तराखंड में क्या है कि प्रोड्यूस एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो उसकी प्राइस नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा है। तो हमें फोकस ये करना है कि हम उन कंपनियों से कंपटीशन ना करके अपने प्रोड्यूस को एक अलग लेवल पे लेके जाएं, जिससे कि कस्टमर उसका प्रॉपर दाम पे करे कि हमारे प्रोड्यूस ऑर्गेनिक है, या इस तरीके से हमें कोई मार्केटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग बड़ी कंपनियों से डायरेक्ट कंपटीशन कर नहीं पाएंगे। पास फेल तो लगी ना रोल, लेकिन अगर एक प्रयास तुम्हारे जरूर कर रोल कि अपन एरिया में काम करबे या नाने नान बिजनेस में ले। इवन आज डेट में अगर कोई एक नाने नान चाय ठुल्ले खोलचा तो बढ़िया पैसे कमा लें, तो बिहार बैठे आए हुए आदमी यहाँ काम करन जान मचा कि हमारे आदमी हमारे एरिया में काम करो, तो वो अपन परिवार गाड़ ले रह सका और डबल ले कमा सका। संदीप ने अभी शुरुआत ही की है, लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। ऐसे ही इरादों के दम पर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पाया जा सकता है।